बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CS वाइब्स में वेलकम। कंप्यूटर बेसिक्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 29 है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बात कर चुके हैं स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस रजिस्टर्स पर। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेगमेंट रजिस्टर्स पर और फ्लैग रजिस्टर्स पर। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेगमेंट कहाँ किसे जाता है। प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी के एक ब्लॉक को हम सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट रजिस्टर्स को हम एड्रेस रजिस्टर्स भी कहते हैं। चार तरह के सेगमेंट रजिस्टर्स हमारे सामने आते हैं जिनके नाम CS, DS, ES और SS है। CS स्टैंड्स फॉर कोड सेगमेंट, DS डेटा सेगमेंट, ES एक्स्ट्रा सेगमेंट और SS स्टैक सेगमेंट। यूं समझ लीजिए कि चारों जो सेगमेंट रजिस्टर्स हैं ये मेन मेमोरी के अंदर चार विंडोज हैं, चार खिड़कियां हैं। यूं मिसाल समझ लीजिए जिस तरह आप एक बैंक में जाते हैं और वहां पे मुख्तलिफ विंडोज पर मुख्तलिफ पर्सन्स बैठे होते हैं और जो काम आपने करना होता है आप उस रिस्पेक्टिव विंडो के पास जाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने कैशियर के पास जाना है तो आप कैशियर की विंडो के पास जाएंगे, अगर आपने रिसेप्शन पे जाना है तो आप रिसेप्शन की विंडो के पास जाएंगे, अगर आपने अकाउंटेंट के पास जाना है तो आप अकाउंटेंट की विंडो के पास जाएंगे। सेम इसी तरह से ये चार विंडोज हैं मेमोरी के अंदर जिनमें मुख्तलिफ जो बेस लोकेशंस हैं, एड्रेसेस हैं, पड़े हुए हैं। अब इनके बारे में हम देखते हैं कि इन चारों रजिस्टर्स में क्या क्या चीजें, किन किन चीजों की बेस लोकेशंस हैं, एड्रेसेस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं CS पर। CS यानी कोड सेगमेंट, इसमें बेस लोकेशन होती है इंस्ट्रक्शंस की। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करना हो या असेस करना हो तो हम कोड सेगमेंट रजिस्टर्स के अंदर जाएंगे। इसी तरह से जो DS है यानी डेटा सेगमेंट, इस रजिस्टर में बेस लोकेशन होती है मेमोरी वेरिएबल्स की। यानी अगर आपने कुछ वेरिएबल्स को एक्सेस करना है, मेमोरी वेरिएबल्स को देखना है तो हम DS जो रजिस्टर है उसको एक्सेस करेंगे। इसी तरीके से ES है यानी एक्स्ट्रा सेगमेंट, इसमें बेस लोकेशन होती है यानी एडिशनल बेस लोकेशन है, एडिशनल लोकेशन है मेमोरी वेरिएबल्स की। इसके बाद हमारे पास आता है SS मीन स्टैक सेगमेंट। स्टैक जो है ये खास तरतीब होती है डेटा को स्टोर करने की। इस तरतीब को हम फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि जो डेटा आइटम पहले इसमें इंसर्ट होगा वो रिट्रीव सबसे लास्ट पे होगा और जो डेटा आइटम लास्ट पे आएगा वो रिट्रीव किया जाएगा तो वो सबसे पहले रिट्रीव होगा। तो जो बेस लोकेशन है स्टैक की वो स्टैक सेगमेंट रजिस्टर के अंदर होती है। ये थे हमारे चार सेगमेंट रजिस्टर्स जिनके अंदर कोड सेगमेंट में, जिस तरह मैं समराइज कर देता हूं, कोड सेगमेंट में बेस लोकेशन है इंस्ट्रक्शंस की, DS में बेस लोकेशन है मेमोरी वेरिएबल्स की, ES में एडिशनल बेस लोकेशन है मेमोरी वेरिएबल्स की और SS में बेस लोकेशन होती है यानी एड्रेस होता है स्टैक का। अब हम बात करते हैं फ्लैग रजिस्टर्स पर। फ्लैग रजिस्टर्स बेसिकली स्टेटस रिफ्लेक्ट करते हैं किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन का या किसी भी प्रोसेसिंग का। फ्लैग इन्हें इसलिए कहा जाता है कि इनमें दो ही वैल्यूज पॉसिबल हैं, 0 या 1। यानी 0 और 1 के थ्रू ये स्टेटस जाहिर करते हैं किसी भी ऑपरेशन का, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का। अब हम बात करते हैं कुछ अहम फ्लैग रजिस्टर्स पर। सबसे पहले बात करते हैं CF पर। CF मींस कैरी फ्लैग। इस फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती है अगर किसी अरिथमेटिक ऑपरेशन में कैरी जनरेट हो रहा हो और अगर कैरी जनरेट नहीं होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट फ्लैग है PF, पैरिटी फ्लैग। पैरिटी इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी अगर पैरिटी इवन होगी और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी अगर पैरिटी ऑड होगी। नेक्स्ट फ्लैग जो हमारे सामने आता है वो है OF यानी ओवरफ्लो फ्लैग। ओवरफ्लो का मतलब होता है कि अगर कोई वैल्यू मैक्सिमम लिमिट से बढ़ जाए तो उसे हम ओवरफ्लो कहते हैं। इस फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी अगर किसी अरिथमेटिक ऑपरेशन या किसी प्रोसेसिंग का रिजल्ट ओवरफ्लो में चला जाए यानी मैक्सिमम लिमिट से बढ़ जाए, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी अगर ओवरफ्लो अकर ना हो। नेक्स्ट फ्लैग जो हमारे सामने आता है वो है ZF यानी जीरो फ्लैग। इस फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती है अगर किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन या किसी प्रोसेसिंग का रिजल्ट 0 आ जाए। अगर किसी ऑपरेशन या किसी अरिथमेटिक ऑपरेशन का रिजल्ट 0 नहीं आता तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी। नेक्स्ट फ्लैग जो हमारे सामने आता है वो है SF यानी साइन फ्लैग। अगर किसी अरिथमेटिक ऑपरेशन की जो आउटपुट है अगर वो नेगेटिव साइन के साथ आ रही होगी, नेगेटिव साइन आ रहा होगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी। लिहाजा साइन फ्लैग नेगेटिव वैल्यू को जाहिर करता है। अगर 1 होगा
तो वैल्यू नेगेटिव है, अगर साइन फ्लैग की वैल्यू 0 होगी तो वैल्यू पॉजिटिव है। नेक्स्ट फ्लैग जो हमारे सामने आता है वो है DF यानी डायरेक्शन फ्लैग। इस फ्लैग को कंट्रोल फ्लैग भी कहा जाता है। इसमें यूं समझ लें कि जब हम कोई इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं तो वो 1 बाय 1 हो रही होती हैं, एक के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन एक खास फ्लो के साथ एग्जीक्यूशन होती है। अगर एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है वो डाउनवर्ड होगा तो इस फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर अपवर्ड होगा तो इस फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस लेक्चर में हम लोगों ने बात की सेगमेंट रजिस्टर्स पर और फ्लैग रजिस्टर्स पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शन सेट पर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।